फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम काइन और हाबिल की कहानी शेयर कर रहे हैं। बाइबल की ये कहानी पृथ्वी पर प्रथम मानव आदम था और उसकी पत्नी का नाम हव्वा था। आदम और हव्वा के पुत्रों काइन और हाबिल की कहानी है। इस कहानी में धरती पर किए गए पहले अपराध के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं। अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद आदम और उसकी पत्नी हव्वा ने धरती पर अपना कठिन जीवन प्रारंभ किया। वे दिन भर खेत में परिश्रम करते और विभिन्न प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां उगाते। समय बीता और हव्वा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम काइन रखा गया। जब हव्वा का दूसरा पुत्र हुआ तो उसका नाम हाबिल रखा गया। काइन को खेती बाड़ी में रुचि थी। वह बड़ा होकर किसान बना। वहीं हाबिल को भी भेड़ बकरियों से अधिक प्यार था। बड़ा होकर वह चरवाहा बना। एक दिन दोनों को उनके पिता आदम ने बुलाया और उन्हें प्रभु को बलि अर्पित करने के लिए कहा। दोनों ने उनकी बात मानकर बलि की तैयारी प्रारंभ कर दी। काइन ने सोचा कि वह तो एक किसान है, इसलिए उसे अपनी भूमि में से कुछ भाग प्रभु को अर्पित करना चाहिए। उसने भूमि की उपज का अधिकांश भाग अपने लिए रख लिया और कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को चुना। वह उन्हें बहुत प्रेम करता था, किंतु उसका मानना था कि प्रभु को अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को ही प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, किंतु काइन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। यह देखकर काइन का चेहरा उतर गया और उसका मन हाबिल के प्रति ईर्ष्या से भर गया। क्रोध की ज्वाला उसके भीतर धड़कने लगी। जब उसके भीतर क्रोध की ज्वाला धड़कने लगी, तब प्रभु ने उससे कहा, काइन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम क्रोध में क्यों हो? जब तुम भला करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए पाप तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठे। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? किंतु काइन का क्रोध कम नहीं हुआ। हाबिल से बदला लेने की भावना उस पर हावी होने लगी। वह शाम को हाबिल के पास गया और बोला, हाबिल, क्या हम टहलने चली? हाबिल उसके इरादों से अनजान था। वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों टहलते हुए काफी दूर निकल गए। एक सुनसान स्थान पर काइन ने हाबिल पर हमला किया और उसको मार डाला। हाबिल को मरने के बाद जब काइन जाने लगा तो प्रभु ने काइन को आवाज दी, काइन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं उसका रखवाला? तब प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया है काइन? मैं सब जानता हूँ। तुमने अपने भाई हाबिल को मार दिया। उसका रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने तुम्हारे भाई के उस रक्त को ग्रहण किया है जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित हो गए हो और शापित होकर भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। काइन प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से मत निकाल। तू मुझे खुद से दूर कर रहा है। मैं कैसे आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा? वहां पर कोई भी मेरा वध कर देगा। मुझ पर दया करो प्रभु। इस पर प्रभु ने उससे कहा,
मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाए। कैन से भेंट होने पर कोई उसका वध ना कर दे, इसलिए प्रभु ने उस पर एक चिन्ह अंकित कर दिया। इसके बाद कैन प्रभु के पास से चला गया। अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। इस तरह काइन के द्वारा धरती पर पहला अपराध किया गया और उसे उसकी सजा मिली। अगर ये ना होता धरती पर तो हो सकता है शायद पाप ना होते। पृथ्वी पर सबसे पहला अपराध काइन ने किया था। उसने अपने भाई का वध कर दिया।